दुनिया भर में उथल पुथल मचाकर कि मुझे ग्रीनलैंड चाहिए, मुझे वेनेजुला चाहिए और अब जो है एक नया बवाल शुरू किया है हमारे प्यारे डोनाल्ड ट्रंप ने बोर्ड ऑफ पीस बना के। ओके, सो रिसेंटली दिस बोर्ड ऑफ पीस वाज क्रिएटेड। ओके, सो कॉल्ड पीस क्या कह सकते हैं, कौन सी शांति इसमें होने वाली है कि दुनिया को लूटा जाने वाला है, दुनिया के ऊपर एक नया तरीका है दुनिया पर अपनी हुकूमत जमाने का। ओके, जिसमें मैं ही राजा, मैं ही प्रजा और मैं ही सब कुछ वाली व्यवस्था है। सो दिस बोर्ड ऑफ पीस इज बेसिकली बीन लॉन्च रिसेंटली। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्या है, क्या संस्था, क्या नहीं है। अभी रिसेंटली इसकी साइनिंग इन सेरेमनी हो गई है और बहुत सारे देशों को इनवाइट किया गया है खुद डोनाल्ड ट्रंप जी के द्वारा एज अ चेयरमैन। ओके, उन्होंने खुद को ही इस संगठन का चेयरपर्सन भी अपॉइंट कर दिया कि आई एम द चेयरमैन एंड आई विल बी चेयरमैन फॉर द लाइफ टाइम। ओके, सो देयर इज नो डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट इन दिस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ नहीं है, बस हाँ बस बन गया है। तो सिक्योरिटी काउंसिल में समस्या थी और उसी प्रकार से इसको भी एक गैर लोकतांत्रिक तरीके से एक अंतरराष्ट्रीय बोल सकते हैं संस्था जो कि सुरक्षा की जिम्मेदारी, सुरक्षा की ठेकेदारी स्वयं से ले ली गई है। ठीक है, चलिए सो जरा थोड़ा जान लेते हैं। ओके, ये इसका लोगो है बोर्ड ऑफ पीस का। अब ये कौन सा पीस में होने वाला है? ओके, ये सही में पीस होगा कि ये किसी के लिए दुनिया का पीस जैसे कि ग्रीनलैंड एज अ पीस खरीदना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप जो है, इस प्रकार से पीस पीस में दुनिया को डिवाइड कर देंगे, ये टुकड़ों टुकड़ों में दुनिया को डिवाइड करेगा कि सही में पीस लेके आएगा, वो जानने वाली बात होगी। चलो देखा जाएगा ना। सबसे पहले तो सब सवाल उठता है कि आखिर ये बोर्ड ऑफ पीस क्यों बनाया गया? ओके, व्हाई बोर्ड ऑफ पीस इज क्रिएटेड? ओके, तो हुआ यूं था कि जो इजराइल पैलेस्तीन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था उसको उसके रिजोल्यूशन के लिए के जो है इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रयास किए गए, जिसमें से एक प्रयास ये हुआ जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा सजेस्ट किया गया कि गाजा पीस प्लान करके उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसे करके यहाँ पे शांति करवा दी जाएगी और उसके बाद जितना भी नुकसान हुआ उसका रिकंस्ट्रक्शन। ओके, तो एक रिजोल्यूशन जो है यूनाइटेड नेशन में, ओके, डोनाल्ड ट्रंप के आइडिया के बेसिस पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में रेजोल्यूशन लिया गया जिसमें रशिया और चाइना ने एब्सटेन कर दिया। ओके, बाकी बचे कौन? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। ओके, ये तीन देश जो है और बाकी वो दो जो है एब्सटेन कर गए थे और रेजोल्यूशन पास किया गया कि ठीक है। और उसी रेजोल्यूशन के तहत जो ये बात की गई थी गाजा स्ट्रिप, ओके, गाजा पट्टी को जो है वहां पे पीस एंड रिकंस्ट्रक्शन के लिए, वहां शांति और पुनर्निर्माण जितना भी नुकसान हुआ उसको करने के लिए एक सहमति बन गई थी और उसी के आधार पर बोर्ड ऑफ पीस बनाने की बात निकली थी। ठीक है, सो रिजोल्यूशन नंबर 2803। ओके, फाइन। सो 28/3 ये रिजोल्यूशन है जिसके तहत बात थी। नाउ अब ये इसका इनिशियल प्रपोजल जो है सितंबर 2025 में आया था और फाइनली अभी जनवरी में, अभी 2 दिन पहले ही इस संगठन को जो है औपचारिक रूप से स्थापित कर दिया गया। ठीक है, नाउ अब ये संगठन का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो कि ट्रंप के भाषणों से, ट्रंप के बड़बोले ट्वीट से या फिर ट्रंप के द्वारा दिए गए यहां वहां जो बातें कही गई है उससे पता चल रहा है कि he is trying to create an alternative organization to UN Security Council. Okay, हाँ, यूनाइटेड नेशन सुरक्षा परिषद भी कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहा था विश्व शांति के लिए, वो भी ठीक ठाक ही काम कर रहे थे, कुछ बहुत सफलतापूर्वक नहीं। तो ट्रंप ने कहा कि ये मेरे हिसाब से काम नहीं हो पा रहा है वहां पे। तो ट्रंप ने बोला कि मैं अपना खुद का खिलौना बना लेता हूं जिसमें मैं अपने हिसाब से दुनिया की समस्याओं के साथ खेलूंगा, जब जिस समस्याओं को इग्नाइट करना है करूंगा, जब जिसको रोकना है रोक लूंगा। ठीक है, तो अपने हिसाब से पीस पीस का जो है अपना गेम खेलूंगा। सो एक्सपर्ट हैज बेसिकली सेड कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन टू अल्टरनेट टू द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, सुरक्षा परिषद के एज अल्टरनेटिव। एंड ट्रंप ने खुद कहा है, ओके, इट्स नॉट ए समथिंग अजम्पशन, ट्रंप ने खुद कहा है कि हो सकता है वक्त के साथ ये जो है यूनाइटेड नेशन को रिप्लेस कर दे, यूनाइटेड नेशन की जरूरत ही ना पड़े, बिकॉज अकॉर्डिंग टू ट्रंप यूनाइटेड नेशन इज नॉट परफॉर्मिंग सो कॉल्ड वेरी वेल। अगेन इट इज अ ट्रुथ ऑब्वियसली। ओके, यूनाइटेड नेशन अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे वॉर्स वगैरह नहीं रुक पा रहे। तो जो आइडिया ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, इट इज ऑलरेडी फेल्ड इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है वो तो कहीं ना कहीं फेल ही हो गया है। तो उस मामले में ट्रंप सही है, मैं ये नहीं बोल सकता गलत है, बट जो उनका विचार है एंड द वे दिस ऑर्गेनाइजेशन इज बेसिकली बीन क्रिएटेड, इट इज क्रिएटिंग सम सिग्निफिकेंट क्वेश्चन। ओके, वो कुछ सिग्निफिकेंट मूलभूत सवाल उठ रहे हैं और वो सवाल भी हम बात करेंगे। अभी के लिए समझ लीजिए कि भाई इन उद्देश्यों के चलते जो है ये इस इच्छा की पूर्ति के लिए जो है बोर्ड ऑफ पीस की स्थापना की गई है। ओके, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इसमें सबसे ऊपर है ट्रंप साहब जो कि चेयरपर्सन है और फॉर द लाइफ। ओके, अगला चेयरमैन कौन होगा ये खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, कोई और नहीं, मतलब सीधी बात है, मोनार्की काइंड ऑफ सिस्टम है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक प्रकार से राजा की राजा ही बताएगा कि मेरा अगला, मेरे बाद राजकुमार, मतलब मेरे बाद कौन राजा बनेगा। सो दिस इज काइंड ऑफ सिस्टम। उसमें जो रियल है कि चेयरमैन फॉर द लाइफ टाइम। ओके, और वो अगेन ऐसा भी नहीं कि वो जब तक अमेरिका के राष्ट्रपति है, अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तब भी वो बोर्ड ऑफ पीस के चेयरमैन रहेंगे। मतलब दिस पोजीशन ही इज नॉट गेटिंग एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। ओके,
दिस पोजीशन ही इज गेटिंग इनहेरेंटली, ओके, ये हमेशा के लिए रहेगा और जब चाहेंगे वो उसको किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं अपने किसी, ठीक है। इसके बाद मेन बोर्ड ऑफ पीस रहेंगे जिसमें अभी 60 से ज्यादा देशों को इनवाइट किया गया है, कुछ ने ज्वाइन भी कर लिया है, करीबन 20-25 देशों ने ज्वाइन कर लिया है, कुछ ने अभी रिजेक्ट भी कर दिया है। अच्छा, इसमें एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड भी रहेगा, ठीक है, एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहेगा जो कि इसमें कुछ मेजर मेंबर रहेंगे, ठीक है, 6 सदस्यों का एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया, उसके बारे में बताएंगे। सो विच इज गोइंग टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज, मतलब जितने भी निर्णय होंगे बोर्ड ऑफ पीस के उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इंप्लीमेंट करने का काम जो है, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ पीस चेयरमैन मेन रहेंगे, सारे डिसीजन फाइनल डिसीजन जो है चेयरमैन की तरफ से आएगा, ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस कोई भी डिसीजन बनाएगा उसमें फाइनल मोहर जो है चेयरमैन साहब लगाएंगे और उसके बाद एग्जीक्यूटिव बोर्ड उसको अप्लाई करेगा, ओके। अभी जो तात्कालिक समस्या है, ठीक है, नाउ तात्कालिक जो समस्या है वो है गाजा की, ठीक है। तो गाजा के लिए भी एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया, निकोले मेलाडेरो को जो बेसिकली उसके लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक है। तो ये नाम आपके एग्जाम वगैरह में कभी देखने को मिल सकता है कि ओवरसी गाजा टेरिटरी एंड देयर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट एंड एवरीथिंग, ओके। तो गाजा में अभी एज अ रिप्रेजेंटेटिव इनको अपॉइंट किया गया है, निकोले को बेसिकली, जो कि गाजा में पीस प्रोसेस को जो है मॉनिटर करेंगे, ठीक है। बाकी इस प्रकार से अगेन अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये तो पहला प्रयास है, ठीक है। बोर्ड ऑफ पीस के अंदर पहला जो बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट मिला है, ओके। पहली जो ठेकेदारी आई है वो गाजा में शांति की। इसके बाद ये जो बोर्ड ऑफ पीस है दुनिया में किसी भी कॉन्फ्लिक्ट की ठेकेदारी ले सकता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट को हम रिजॉल्व करेंगे और इसमें हम अपनी तरफ से इंटरनेशनल लेवल पे अथॉरिटीज बैठा के जो है इसको रिजॉल्व करवा के फिर मैटर सॉर्ट आउट करेंगे, पीस मेकिंग, ठीक है। तो पीस मेकिंग, पीस कीपिंग का जो काम है, तो मतलब दिस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ कॉन्ट्रैक्टशिप, ओके फाइन। तो एक प्रकार से बोल सकते हैं एक ठेकेदारी वाली व्यवस्था जिसमें आउटसोर्सिंग की जा रही है किसकी, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने की, कि अब कॉन्फ्लिक्ट जिनके बीच में वो रिजॉल्व नहीं करेंगे, कोई तीसरा आएगा बाहर से बोर्ड ऑफ पीस की, नहीं चलो आप लोग लड़ लिए, अब हम आके बताते हैं कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा और उसमें हम अपना फायदा भी निकाल के लेके जाएंगे, ऑब्वियसली बात है, फ्री में तो नहीं, ठीक है। तो तेल ले जाएंगे, कभी कुछ और ले जाएंगे, कभी कुछ और ले जाएंगे, सो डिफरेंट तरीके से, ठीक है ना। सो दिस इज काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, ओके ना। अब इसमें जो बोर्ड मेंबर अभी जो अपॉइंट किए गए उसमें मार्को रूबियो, जो कि आपको पता ही है लाइक प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प के सबसे चहेते है, यूएन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है। उसके बाद जेरेड कुशनेर, ओके, जो कि उनके दामाद जी है, ठीक है। दामाद जी भी बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड में पहुंच गए, अब पता नहीं किस क्वालिफिकेशन से। स्टीव विटकॉफ है, यूएस स्पेशल एनवॉय, ओके। टॉनी ब्लेयर, ओके, जो बेसिकली यूके के प्राइम मिनिस्टर है, ये भी थोड़ी सी डोनाल्ड ट्रम्प की विचारधारा से काफी मैच कर रहे हैं। मार्क रॉबिन है, ठीक है, सीईओ ऑफ ए प्राइवेट इक्विटी फर्म अपोलो ग्लोबल मैनेजमेंट, और अजय बंगा जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड बैंक के, ओके। और साथ साथ रॉबर्ट गेब्रियल, ओके। सो दीज आर द 7 मेंबर, ओके। 7 मेंबर्स का ये एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया गया है अभी बोर्ड ऑफ पीस में, ओके। अगेन इट कैन आल्सो बिकम अ क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन आल्सो। तो ये बोर्ड ऑफ पीस बन गया, ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर देख लिया, ये देख लिया। अब बात आती है कि इसके कंसर्न्स क्या है, ओके। कंसर्न्स पे बात करेंगे, उससे पहले आप सभी के लिए जो जून 2026 की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए एडमिशन स्टार्टेड है, तो अपना एडमिशन करवा सकते हैं गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम के तहत, जिसमें आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के साथ पूरे क्लासेस कवर करेंगे, क्लासेस लेंगे, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस क्वेश्चन और बहुत सारी स्पेशल फैसिलिटीज जो है आपको इस बैच में मिलेंगी। और अगर वो सब करने के बाद भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो आपके पैसे वापस, मतलब सीधी बात है, आपके सिलेक्शन की गारंटी लेकर जो है आपको प्रिपरेशन करवाई जा रही है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो अपना कॉल करके, इस नंबर पे कॉल करके अपना एडमिशन करवा सकते हैं जितना जल्दी हो सके, बिकॉज जितना लेट करेंगे उतना फिर आपको पीछे का पार्ट जो है कवर करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहुत सारे फीचर्स है इस गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम के अंदर जो कि बहुत बेनिफिशियल है। और अभी जो अभी आपका 26 जनवरी का टाइम पीरियड चल रहा है, तो इसमें स्पेशल आपको डिस्काउंट वगैरह मिल जाएगा। तो जो भी चाहे कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में एक सही डायरेक्शन के साथ आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं जून 2026 के एग्जामिनेशन की, विद अ गारंटीड सिलेक्शन आल्सो, ओके। सिर्फ प्रिपरेशन नहीं, सिलेक्शन की गारंटी के साथ, तो फिर आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के इस प्रोग्राम में जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी चीजें मिलेंगी और बहुत सारे स्पेशल चीजें हैं, जैसे कि सिद्धि डिजिटल कैप्सूल्स है, लास्ट मिनट रिवीजन नोट्स है, 3 मंथ पेड इंटर्नशिप भी है अगर आपका जीआरएफ सिलेक्शन होता है तो उसके लिए मोटिवेशन भी है, सब्जेक्ट वाइज स्टडी प्लानर है, ठीक है, लाइव टॉपर वर्कशॉप है, वीकली प्रोग्रेस रिपोर्ट है कि आपने कितना पढ़ा कितना नहीं पढ़ा, तो मल्टीपल चीजें यहाँ पे बने, ठीक है ना। सो ये हमने देख लिया। अब बात आती है कि मेंबर कंट्री कौन कौन से हैं, कि बोर्ड ऑफ पीस में आखिर कौन कौन जुड़ चुका है, ओके ना। सो बोर्ड ऑफ पीस में इन्विटेशन तो बहुत लोगों को भेजा गया, बट एक्सेप्ट किसने किया, अगेन यूएसए ऑब्वियसली, बाकी उसके बाद यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई, ठीक है, यहाँ पे मोरक्को है, यहाँ पे इजिप्ट है, बेसिकली आपका कजाकिस्तान के ये बेसिकली जो आपके लैटिन अमेरिका आपसे, हाँ, जो ओल्ड कम्युनिस्ट कंट्रीज वगैरह है, जो पहले की कम्युनिस्ट कंट्री, पाकिस्तान ने इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे टर्की है, उसने इन्वाइट कर लिया है। यहाँ पे
इंडोनेशिया वगैरह ने एक्सेप्ट कर लिया, तो कुछ देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, कुछ लोगों ने, जैसे भारत जैसे देशों को इनवाइट किया गया, रशिया को इनवाइट किया गया, रशिया ने भी थोड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि नॉट ए परमानेंट मेंबर, कुछ सदस्य जो है, तो इस प्रकार की स्थिति चल रही है। कुछ लोगों ने डिक्लाइन ही कर दिया, जो यूरोप कंट्री है, ओके, यूरोप के जो देश है, जो फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, सबने बोलता है कि भैया हम नहीं आ रहे, ये ट्रम्प साहब का नया जो तमाशा है इसमें हम नहीं जुड़ने वाले भाई। तो यूरोप के देशों ने तो मना ही कर दिया। बाकी अभी स्थिति मतलब इन द प्रोसेस है, ठीक है, धीरे धीरे पता चलेगा। बिकॉज स्टार्टिंग में तो ये जो आपके क्या नाम है, कनाडा ने सपोर्ट किया था शुरुआत में, जब कनाडा से बोला गया, तो जब इनविटेशन पहुंचा कनाडा ने, पर बाद में फिर कनाडा ने लपक के लतारा भी है, मतलब बेसिकली बड़ी बेइज्जती की है कि अरे क्या फालतू की नौटंकी कर रहे हो। सो इनिशियली कनाडा सपोर्ट में था, बट कनाडा फिर बाद में पलट गया कि नहीं नहीं हमको ये सब कुछ भी नहीं करना। सो सिचुएशंस आर गोइंग ऑन, कुछ लोगों ने इन्विटेशन विड्रॉ कर लिया है, ऐसे मल्टीपल सिचुएशन। ओके, नाउ अब भारत के पास भी इन्विटेशन आया। ओके, सो भारत के पास भी इन्विटेशन टू इंडिया बाय ट्रम्प कि हिज एक्सीलेंसी नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया, उन्होंने बताया कि भाई ऐसा ऐसा कुछ हम कर रहे हैं, एक नया जमूरा हमने स्टार्ट किया है, चलो आओ मिलकर जो है दुनिया को उल्लू बनाएंगे, ठीक है। तो व्हाइट हाउस की तरफ से एक इन्विटेशन भारत को भी आया, 16 जनवरी को आ गया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे इंडिया क्या डिसीजन लेगा। अभी तक तो इंडिया हैवंट गिवन एनी रिस्पांस रिगार्डिंग दिस बोर्ड ऑफ पीस। ओके, नाउ आप लोग भी बता सकते हैं कि आपके हिसाब से भारत को जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए। अब बात आती है कंसर्न एरियाज की। ओके, तो ये क्या है क्या नहीं है ये तो मैंने आपको बता दिया। अब कंसर्न क्या है इसमें, सबसे पहली बात, ट्रम्प अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन फॉर लाइफ टाइम। पहली बात तो ट्रम्प को भाई जिंदगी भर के लिए आपने चेयरमैन अपॉइंट कर दिया, ये एक समस्या वाली बात है। तो वहां पे कोई एक बोल सकते हैं अकाउंटेबिलिटी, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी। जो अपनी मर्जी है उसके हिसाब से, मतलब ट्रम्प के हिसाब से पीस होगा, पीस के हिसाब से पीस नहीं। ओके, ये एक प्रकार का ट्रम्प की अपनी मनमानी का पीस होगा कि उनके हिसाब से ये पीस है। जैसे कि उन्होंने वेनेजुएला से वहां के प्रेसिडेंट को, सिटिंग प्रेसिडेंट को उठा लिया रातों रात। बताइए ये कौन सा पीस है, ग्रीनलैंड खरीदने की बात करता है आदमी, ये अजब पागल आदमी है, ठीक है। किसी देश को कोई खरीदता थोड़ी है यार, पर ठीक है, पता नहीं क्या मेंटेलिटी लेके बैठा है, ठीक है, कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए तो मुझे देश खरीद लीजिए। अरे कल के दिन ग्रीनलैंड बोले कि मेरी सुरक्षा, मेरी नेशनल सिक्योरिटी के लिए मुझे अमेरिका खरीदना है, हम पैसे दे रहे हैं, आप बेच दोगे क्या? नहीं ना, ये थोड़ी कोई लॉजिक होता है कि मेरी नेशनल सिक्योरिटी की बात है, ओके, मेरे देश की सुरक्षा से। फॉर एग्जांपल बोले इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए इंडिया को श्रीलंका भी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए, सुरक्षा के लिए हम अगर श्रीलंका मिल जाए हमको तो बहुत अच्छी बात है। बट ये थोड़ी हम बोलना छोड़ रहे कि श्रीलंका तुम बेच दो, हम पैसे दे रहे। what kind of illogical thing this is? Okay, so एग्जैक्टली वही बात है। जैसे कि अगर भारत बोले कि हमको श्रीलंका खरीदना है, जितना इलॉजिकल वही है, बिल्कुल वैसे ही बात है जैसे कि ट्रम्प बोल रहे हैं कि हमको ग्रीनलैंड खरीदना है। ओके, तो वो आदमी वैसे ही सटियाया, वो बुढ़ा है, ठीक है ना। अब उसके हाथ में दुनिया भर का शांति का बिजनेस था। अच्छा, अब ये गाजा पीस प्रोसेस जो कि सबसे पहला प्रोजेक्ट है आपका बोर्ड ऑफ पीस के अंदर, उसमें पैलेस्तीन के लीडरशिप को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है। जो सही में पैलेस्तीन की समस्याओं के लिए लड़ रहे थे उनको ही इंक्लूड नहीं किया। उसकी जगह है ये जो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर है बेंजामिन नेतन्याहू, उनको इंक्लूड किया गया है बोर्ड में, जो कि खुद जिनोसाइड के लिए एक्यूज्ड है इन द गाजा। ओके, तो गाजा में जो जिनोसाइड हुआ उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा किसको? बेंजामिन नेतन्याहू को। उन्हीं को जोड़ लिया गया। मतलब सीधी बात है, जिसने दुनिया लूटी उसी को जो है दुनिया संवारने के ठेके में आपने जो है एक भागीदार बना लिया है, ठीक है। वही वाली स्थिति है, ठीक है। पाकिस्तान भी ज्वाइन कर चुका है। अब पाकिस्तान कल के दिन जाके मुद्दा उठवा दे कि ये कश्मीर वाला मुद्दा जो है वो अब बोर्ड ऑफ पीस रिजॉल्व करेगा, तो ट्रंप साहब वहां से फोन करेंगे कि मोदी जी अब जो है आपको कश्मीर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो डिसाइड कर लिया है एंड हिज एक्सीलेंसी समथिंग कैन डू एनीथिंग। ओके फाइन, नहीं तो मोदी जी को जो है रातों रात बिल्डिंग से उठवा लिया जाएगा, ठीक। तो ये सब समस्या वाली बात है। तो इसलिए अगेन स्पेशली अभी द गार्जियन जो बहुत बड़ा न्यूज़पेपर, उसने क्या बोला कि इट्स अ ट्रम्प डोमिनेटेड पे टू प्ले क्लब। मतलब बिकॉज इसमें परमानेंट मेंबर बनने के लिए, ओके, दो टाइप की मेंबरशिप है। एक है आप ऐसी मतलब बेसिकली नॉट अ नॉन परमानेंट मेंबर, एक है परमानेंट मेंबर। ओके, तो अगर इसमें स्थायी सदस्य बनना है तो आपको $1 बिलियन देना पड़ेगा। ओके, मतलब आप पैसे देके जगह खरीद सकते हैं कि अपनी कुर्सी हमारी हो गई, अब हम यहां से बैठ के जो है दुनिया का मजा लेंगे, ठीक है। सो गार्जियन ने क्या कहा कि इट्स अ ट्रम्प डोमिनेटेड पे टू प्ले क्लब, कि आप दुनिया के समस्याओं से खेल सकते हैं, बस आप पैसा दीजिए, उसके बाद आप बोर्ड में बैठ जाइए और कुछ देश मिलकर जो है दुनिया के मजे लेंगे, ठीक है। तो दिस इज अगेन अनदर स्टुपिडिटी विद दिस पर्टिकुलर क्लब। ओके, कंसर्न एरिया। देन जो बोर्ड ऑफ लेट्स से पीस है might expand its scope to start interfering in the other world crisis also. Okay, तो धीरे धीरे करके हो सकता है कि ये दूसरे, अभी तो गाजा वाली बात है, ठीक है, अभी गाजा के परिप्रेक्ष्य, बट बाद में बोले ठीक है, एक बार हमने गाजा का बना लिया, अब हम दूसरे समस्या है। बिकॉज ट्रंप साहब को तो
नोबेल पीस प्राइज चाहिए तो वो तो दुनिया भर की समस्याओं का समाधान करने के लिए ठेका लेके बैठे कि अब तो जो है मैं सारी दुनिया की सारी जगह शांति स्थापित मैं ही करूंगा, ठीक है, सारी जगह लड़ाई भी करवाऊंगा और शांति भी स्थापित करूंगा, ओके। और उनका शांति करने का तरीका खतरनाक है, इकोनॉमिकल डिप्लोमेसी, इकोनॉमिकल डील की, नहीं मैं तुम्हारे ऊपर क्या लगा दूंगा, टैरिफ लगा दूंगा, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी लाइक लेट्स से लाइक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द जियोपॉलिटिक्स। और आगे क्या होगा देखने वाली बात होगी, बिकॉज जब तक तीन चार साल तक ट्रंप है, ओके, अभी 3 साल और बचे हैं, तब तक दुनिया को पता नहीं क्या क्या देखना पड़ेगा। आप लोग भी आंखें खोली रखिए, ठीक है। हो सकता है कि आपका ही मन उब जाए कि हे भगवान अब तो उठा ही ले या तो ट्रंप बाबा को या तो हम लोगों को, ठीक है। चलिए, सो जो हो रहा है इसका मजा लेते रहिए, फाइन। बाकी आपके प्रिपरेशन के लिए जो है टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे गारंटीड सिलेक्शन प्रोग्राम ऑलरेडी आ चुका है, तो अपना जून 2026 की प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर दिया है। थैंक यू सो मच। आई होप कि आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा, सारी जानकारियां बोर्ड ऑफ पीस के बारे में, और जो भी आपके कमेंट्स है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये आपका सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को एंड स्टे कनेक्ट ऑन द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।